हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वोकल एकेडमी सर के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम आपको योजक कड़ियाँ बताने वाले हैं। और योजक कड़ियाँ होता क्या है दोस्तों कि क्या है, इसकी जो इंग्लिश है कनेक्टिव लिंक। ठीक है, तो दो प्रजातियों के बीच जिनमें क्या होता है कि जैसे हम बात करें कि पादप और जंतु के बीच की जो योजक कड़ी है वो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है युग्लिना को। और युग्लिना क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि युग्लिना के पास पादप का भी गुण होता है, वो ग्रीन कलर का होता है, वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक, क्योंकि पादप क्या होते हैं, ऑटोट्रोफ्स होते हैं और वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए जो युग्लिना है, युग्लिना ग्रीन कलर का होता है, तो वो उसका पादप का गुण है। और युग्लिना एक स्थान से दूसरे स्थान पे चल लेता है, उसका गुण क्या है, जंतु जगत का। ठीक है, तो पादप और जंतु जगत के बीच की जो योजक कड़ी है वो क्या है दोस्तों, युग्लिना है। क्या है? युग्लिना। ठीक है, तो पादप और जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी क्या है दोस्तों, युग्लिना है। दूसरा जो है शैवाल और जीवाणु। ठीक है, शैवाल और जीवाणु के बीच की योजक कड़ी क्या है दोस्तों, शैवाल क्या होता है, इसकी इंग्लिश क्या होती है, एल्गी। ठीक, और जीवाणु क्या है, बैक्टीरिया। ठीक है, तो एल्गी और बैक्टीरिया के बीच की जो योजक कड़ी है वो है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, ब्लू ग्रीन एल्गी में इसका भी गुण पाया जाता है और इसका भी गुण पाया जाता है। और ब्लू ग्रीन एल्गी को कहाँ पे रखा गया है दोस्तों, मोनेरा में रखा गया है, प्लांट किंगडम के मोनेरा पार्ट में। ठीक है, और प्लांट किंगडम हमने डिटेल में बात किया है किसमें, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, जिसको RH विटकर जी ने क्या किया, क्लासिफाई किया 5 में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गी, फंगी और एनिमिलिया। ठीक है, तो जो शैवाल है और जीवाणु है इसके बीच की जो योजक कड़ी है दोस्तों, ये है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को इंग्लिश में हिंदी में बोला जाता है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। तो शैवाल और जीवाणु के बीच की योजक कड़ी क्या है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन एल्गी एंड क्या है, बैक्टीरिया, वो क्या होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हिंदी में बोलते हैं नील हरित शैवाल। नेक्स्ट है सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। तो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है वायरस या विषाणु को। ठीक है, वायरस को कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच की जो योजक कड़ी है वो है विषाणु, जिसको वायरस कहा जाता है। ठीक है, जिसको वायरस कहा जाता है। नेक्स्ट है पक्षी और स्तनधारी के बीच की योजक कड़ी। तो पक्षी और स्तनधारी के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है दोस्तों, पक्षी और स्तनधारी के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है एकिडना, क्योंकि उसमें पक्षी का भी गुण होता है और स्तनधारी भी होता है। ठीक है, तो एकिडना को पक्षी और स्तनधारी के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। ठीक है, पक्षी और स्तनधारी के बीच की योजक कड़ी कौन है दोस्तों, एकिडना है। नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है दोस्तों, तो टेरिडोफाइटा ये किसका पार्ट है, ये है प्लांट किंगडम के भाग हैं। ठीक है, प्लांट किंगडम के भाग हैं। तो टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म के बीच की जो कड़ी है उसको बोला जाता है जिम्नोस्पर्म। क्या बोला जाता है दोस्तों, जिम्नोस्पर्म, जिसको अनावृत बीजी बोलते हैं। अनावृत बीजी। ठीक है, तो जो एंजियोस्पर्म है उसको आवृत बीजी बोलते हैं। ठीक, जबकि जिम्नोस्पर्म को अनावृत बीजी। ठीक, तो टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म के बीच की जो योजक कड़ी है वो क्या है, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो याद रखना है क्या, पादप और जंतु जगत के बीच की कड़ी क्या है, युग्लिना को कहा जाता है। दूसरा है शैवाल और जीवाणु के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है, नील हरित शैवाल को कहा जाता है। नेक्स्ट है सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है, विषाणु, वायरस को। पक्षी और स्तनधारी के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है, एकिडना को।
नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है दोस्तों? जिम्नोस्पर्म को। ठीक है, जिम्नोस्पर्म, जिसको अनावृत्ति बीजी कहा जाता है। ठीक है, तो हर टॉपिक, साइंस का हर टॉपिक डिटेल में पढ़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।